एक दिन अयोध्या का भंगी आया। गोस्वामी जी भगवान के धाम में बड़ी निष्ठा रखते थे। अयोध्या के सब वासी सरकार के परिकर हैं, यही समझते थे। तुलसीदास जी के पास भंगिनाए तो उन्होंने उसे भगवान का स्वरूप समझकर अपने हृदय से लगा लिया। एक बार गिरनार पर्वत गुजरात प्रांत के बहुत से सिद्ध आकाश मार्ग से आए। तुलसीदास जी का दर्शन करके बड़े आनंदित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा कि तुम कलयुग में रहते हो, फिर भी काम से प्रभावित नहीं होते, इसका क्या कारण है? यह योग की शक्ति है अथवा भक्ति का बल है? गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे न भक्ति का बल है, न ज्ञान का बल है, न योग का बल है। मुझे तो केवल भगवान श्री राम के नाम का भरोसा है। गोस्वामी जी का उत्तर सुनकर वे सिद्ध बहुत प्रसन्न हुए। उनसे आज्ञा लेकर गिरनार चले गए। गोस्वामी जी के पास चंद्रमणि नाम का एक भाट आया। उसने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, मेरी आधी उम्र विषयों के भोग में ही बीत गई। अब जो बची है वह भी वैसे ही न बीत जाए। इंद्रियों के कारण मेरी बड़ी हंसी हुई, कहीं अब भी न हो। मेरे मन में काम क्रोधादि बड़े बड़े खल रहते हैं, कहीं अब भी वे न रह जाएं। महाराज, अब मुझे भगवान के चरणों में ही रखिए, काशी से मत हटाइए। गोस्वामी जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बड़ी प्रसन्नता से कहा कि तुम यहीं हमेशा रहो और भगवान का गुणगान करो। एक दिन रात को कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी का ध्यान किया। श्री हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और श्री तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। गोस्वामी जी का अंतिम समय आ गया। उन्होंने अपनी दशा देखकर लोगों से कहा कि श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करके अब मैं मौन होना चाहता हूं। आप लोग तुलसीदास के मुख में अब तुलसी डालें। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को गंगा जी के तट पर 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का परित्याग किया। गोस्वामी जी अमर हैं। वे अब भी श्री रामचरितमानस के रूप में लोगों के बीच में विद्यमान हैं। अनंत काल तक हम लोगों में ही रहकर हम लोगों का कल्याण करेंगे। भक्त भगवान से पृथक नहीं होते। भक्त ही भगवान के मूर्त स्वरूप हैं। वे कृपा करके हमारे हृदय को शुद्ध करें और भगवान के चरणों में निष्कपट प्रेम दें। यह जीवनी गोसाई जी के समकालीन श्री बेनी माधव दास जी द्वारा रचित मूल गोसाई चरित नामक पोथी और नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल के आधार पर लिखी गई है। कुछ सज्जनों ने मूल गोसाई चरित्र पोथी को अप्रामाणिक माना है, परंतु महात्मा बलकराम जी विनायक, राय बहादुर बाबू, श्याम सुंदरदास जी, श्री श्री रामदास जी गौड़ आदि महानुभावों ने इसको अत्यंत विश्वसनीय और प्रामाणिक माना है। श्री बेनी माधव दास जी की पहली भेंट श्री गोस्वामी जी से संवत 1609 और 1616 के बीच हुई थी। गोस्वामी जी महाराज 1680 में साकेतवासी हुए थे। इतने लंबे परिचय वाले सज्जन की लिखी जीवनी को अप्रामाणिक कैसे कहा जा सकता है? भक्तमाल का चरित्र भी इससे मेल खाता है। श्री तुलसीदास जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है।